अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शहरी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आज हमको फिर से जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी को समझे और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास फिर बाद में म्यूट पे कर देगी मुबिन सबको, तो जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम क्लास खत्म होने के बाद ये करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हम लोग ने कहाँ तक किए थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किए थे, अपनी बीबी हाजरा को ऐसी जगह पे छोड़े थे, रेगिस्तान में छोड़ दिए थे जहाँ पे कोई भी ये नहीं थे, और आज उस शहर को हम मक्का के नाम से जानते हैं। और उनकी जो बीबी हाजरा थे, उनका इतना तवक्कल था अल्लाह पे, जब उन्हें पता चला कि अल्लाह सुब्हान तआला की इससे हुक्म से मुझे छोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने क्या बोले कि अल्लाह सुब्हान तआला मेरी हिफाजत करेंगे करके, आप बेशक मुझे हमको यहाँ पे मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के चले जाओ करके। फिर जो बच्चा, जब उनका जो खाना पीना खत्म हो गया, तो उसके बाद जो उन्होंने सही किए, जो बच्चे को पानी के लिए जो कोशिश किए, खाना और पीना पानी के लिए, तो वो सही और वो कोशिश को अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना पसंद किया कि वो हज के अरकान में से एक है, हज और उम्रा के अरकान में से उसको एक अरकान बना दिया, क्योंकि उनका तवक्कल था। लेकिन तवक्कल करके वो सिर्फ बैठे नहीं रह गए, उन्होंने क्या किए, कोशिश किए। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या पसंद करता है, कोशिश करना पसंद करता है। तो हम भी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या हमारी नहीं होती है कोशिश, तो वो हमको कोशिश करना भी बहुत जरूरी है। फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलके क्या किए, खाने काबा की तामीर की। और फिर खाने काबा की तामीर के बाद वहीं पर जो थे बीबी हाजरा वहीं पर थे, और ये हम लोग ने पहले ही कर चुके थे कि लास्ट बार कैसे वहाँ पे जमजम का नहर आ गई थी, और उसके बाद एक है ना बनु जुरम का कबीला था, वो वहां पर आके बस गया, और उस कबीले ने इजाजत मांगी तो वहां पे रहने की, तो बीबी हाजरा ने दे दिया, और उन्होंने बोले कि जो पानी है उस पे क्या रहेगा, मेरा होल्ड रहेगा, तुम लोग यूज कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन होल्ड कैसा रहेगा, मेरा रहेगा। फिर वो वहां पर क्या हो गया, कबीला फला फूला। और उसके बाद थोड़े सालों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या किए, खाने काबा की तामीर किए। तो अब वहाँ पे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थी, वो वहाँ पर अच्छे से फल फूल रही, और उन लोग क्या, कौन से दीन पे थे, दीन हनीफा पे थे, सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे और एक अल्लाह की दावत देते थे। तो इसी तरह उन लोग जो शुरू शुरू में थे, सारे एक ही अल्लाह को मानने वाले, और एक ही अल्लाह को मानने वाले और एक ही इसकी दावत देने वाले थे। लेकिन ऐसे ऐसे क्या हो गया, वक्त जाते जाते क्या हो गया, उनमें है ना गलत गलत आदतें आ गई, क्योंकि अब उन लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, तो उन लोग के पास मेन रेगिस्तान में क्या चीज होती है, पानी। तो उन लोग के पास पानी था, तो इससे क्या हो गया, उन लोग ऐसे ऐसे, और वो जो रास्ता ऐसा था कि बीच में पड़ता था, तो उसके वजह से उन लोग ट्रेडिंग भी उन लोग के उधर होने लगी। तो ये सारी चीजों की वजह से इन लोग है ना सब अच्छे मालदार होने लगे। तो जैसे इन लोग के पास पैसे ज्यादा आने लगे, तो फिर इन लोग में क्या हो गए, इन लोग में जो ये थी दीन की तरफ तवज्जो उन लोग के कम होने लगी, और फिर उन लोग ने क्या करने लगे, अपने इसमें कुछ नया नया इंट्रोड्यूस करने लगे, कुछ नए नए रिलीजन, नए नए कल्चर उन लोग ने ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करने लगे। और हमने गए बार ही पढ़े थे कि एक जो अम्र इब्ने लोही जो करके था नाम, उसने क्या किया था, वो उसने है ना सीरिया की तरफ गया था तिजारत करने के लिए।
تو اس وہاں پر جا کے تجارت کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ دیکھے کہ اس نے وہاں کے لوگ کیا ہے بت پرست ہے، بتوں کو مانتے ہیں. اور جو سیریا کی جو جیسے جگہ تھی، جو سیریا جو کبھی بھی اس میں ہمیشہ آتا ہے نام، تو شام کر کے نام آتا ہے شام ہمیشہ. تو شام کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کا، یہ سیریا اور فلسطین اور وہ سب کے علاقے کو ہے نا شام کہا جاتا تھا اس ٹائم پہ. وہ ساری جگہوں کو ہے نا شام کہا جاتا ہے، جو اب کے وقت کا سیریا اور فلسطین ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی طرف زیادہ تر نبی لوگ تھے، وہ وہیں کے پہ تھے. زیادہ تر ہم لوگ کو نبی لوگ وہاں سے ملتے ہیں. تو اس آدمی کو کیا لگا کہ جب یہاں پہ سارے زیادہ نبی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان لوگ کو کتاب کا بھی علم ہے، تو ان لوگ اگر یہ کر رہے ہیں بت پرستی تو ان لوگ صحیح کام کرتے ہوں گے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کی سوچ رکھ کے اس نے کیا کیا، وہاں سے ایک بت لے کر آ کے اس نے خانے کعبہ میں رکھ دیا، اور اس کا نام تھا ہبل. اور پھر اس طرح سے وہاں پہ خانے کعبہ میں کیا ہو گئی، بت پرستی شروع ہو گئی. اور پھر ایسے ایسے کر کے سب لوگ نے چھوٹے 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 بڑے ہر ایک قبیلے ہر ایک قوم نے کیا کیا، اپنے اپنے بت بنانے لگے. اور الگ الگ وہاں پہ بہت سارے بت ہو گئے. تو اس میں سے جو زیادہ سب لوگ جس کو یہ کرتے تھے وہ تھا ہبل، لات، منات، عزا، یہ سب کو وہاں کے لوگ مانتے تھے. اور وہ لوگ اپنی قسمیں بھی لیتے تھے، نہ قسم بھی کھاتے تھے، نہ تو قسم ہے لات کی، قسم ہے عزا کی، ایسے کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے. تو اس طرح سے وہاں پہ کیا ہو گیا، جو دین حنیفہ تھا وہ ایسے ایسے وہ دین حنیفہ کیا ہو گیا، بدل گیا. اب جب یہاں پہ سب ایسا ہونے لگا، تو جب ان لوگ غلط کام پہ آ گئے تو کیا ہو گیا، جب ان لوگ اتنی اچھی خوشحالی کی زندگی جی رہے تھے، ایسے ایسے کیا ہو گیا، وہ خوشحالی کی زندگی ہے نا مطلب تھوڑی ہارڈ شپ میں بدل گئی. اور وہاں کا جو ایک سردار تھا جو حنیفہ تھا اور جو صحیح اور اچھا تھا، اس کا نام تھا المداد ابن امر آف جرم. جو وہاں کا جو لیڈر تھا المداد اس قبیلے کا، تو اس نے دیکھا کہ کیا ہو گئے ہیں میرے لوگ غلط راستے پہ چلے گئے. تو اس نے بہت سمجھایا ان لوگوں کو، تو لیکن ان لوگ نہیں سمجھے. تو آخر میں اس نے کیا کیا، اس نے خانے کعبہ میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے، تو پیسے مطلب پہلے کے زمانے میں مال اور پیسے کیسے ہوتے تھے، سونے اور چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھی. وہ پیسے اور تلوار وہ سب اس نے کیا کیا، جو زمزم کا کنواں تھا اس کے پاس جا کے اس نے سب چیز چھپا دیا، اور وہ زمزم کا کنواں کو بھی چھپا دیا. اور اس وقت تک کیا ہو گئے تھے وہاں کے لوگ نا، زمزم کے کنویں سے زیادہ پانی بھی نہیں لے رہے تھے. تو اس نے یہ ساری چیزوں کو اندر ڈھانک دیا اور چھپا دیا. اور وہاں سے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے، جو دین حنیفہ پہ چلنے والے تھے، اسماعیلی اس نسل کے لوگ، ان لوگ کو لے کے وہ وہاں سے مکہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلا گیا. تو مطلب شام کی طرف یا مدینے کی طرف، یثرب کی طرف. پہلے کے زمانے میں مدینہ کا نام یثرب تھا، یثرب کی طرف اس طرف وہ چلا گیا وہاں پہ. اب کیا ہو گیا، اب جو بنو جرہم جو تھے، سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ سب سے پہلے یہی قبیلہ تھا. اور یہی قبیلے سے ہی کیا ہوا تھے، اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے لڑکی سے. تو مطلب سارا دیکھ بھال کرنا، کھانے کعبہ کی کا دیکھ بھال کرنا، یہ سارا کس پہ تھا، یہ بنو جرہم قبیلے پہ ہی تھا. لیکن اب ان لوگ میں اتنا یہ آگے کر کے اس کے قبیلے کے سردار نے اس جگہ کو چھوڑ دیے. تو اب اس کے بعد ایک سیکنڈ قبیلہ تھا، خزا کر کے قبیلہ تھا. تو ان کے وہاں کے لوگ بنو جرم کے لوگ چلے گئے. تو یہ جو خزا قبیلہ تھا اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھ میں یہ سارے کام لے لیا، جیسے کہ کھانے کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ سارا کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب یہ جو خزا قبیلہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اسی نے کیا کیے ہیں، اس نے یہاں پہ انہوں نے وہ بت پرستی بھی شروع کرے. اور پھر ان لوگ ہے نا ستاروں کو بھی مانتے تھے، وہ کام بھی ستاروں اور چاند کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ سب بھی کام ان لوگ نے شروع کرے. اور اس کے لیے ان لوگ جو ستارہ پرست تھے ان کو صابئین کہا جاتا ہے. اور قرآن میں بھی آیت میں آتا ہے صابئین کر کے. صابئین مطلب کیا ہوتا ہے، ستاروں کو ماننے والے. اب یہ تھوڑے سالوں تک کیا ہوا، یہ خزا قبیلہ تھا، اسی کے ہاتھ میں خانے کعبہ کی دیکھ بھال کا کام کس کے تھا، اسی کے ہاتھ میں. اب یہ جو اسماعیلی جو چلے گئے تھے، تو ان کی نسل میں سے قصی ابن کلاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا. اور یہ جو ہے قصی ابن کلاب، یہ کون ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا ویسا ہے، پر دادا کے اس میں ہے. تو یہ جو تھے یہ کیا ہوئے، وہاں سے وہ کہاں پر آ گئے،
وہ ہے ना मक्के में वापस लौट कर आए। वो मक्के में वापस लौट कर आए और मक्के में वापस लौट के आने के बाद अब ये जब ये शाम में ये तरबियत पाए थे इन्होंने, तो इनको है ना, और ये जो ये पहले ही है ना, ये जब पैदा हुए थे ना तभी वो क्या हो गए थे, यतीम हो गए थे। यतीम हो गए थे तो इनकी माँ ने दूसरा निकाह किए थे, और दूसरा निकाह करने के बाद तो वो उसी जगह पे पले बड़े, तो उनको तिजारत और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती थी। और ये पलट के कहाँ पर आए, वापिस से मक्का है। मक्का आए और मक्के में इनका निकाह किसके साथ हुआ, जो खुजा कबीले की लड़की थी उसके साथ इनका निकाह हुआ। तो उनको है ना मक्के के लोग है ना पहले से ही बहुत इज्जत और एहतराम से देखते थे, क्योंकि उनमें सारी लीडर्स की क्वालिटीज थी, तो इनको सब लोग पसंद करते थे। और फिर इनका निकाह भी क्या हो गया, खुसई कबीले के खानदान में हो गया। अब ये जो खुसई खानदान में जिनका इनका निकाह हुआ था, तो इनकी जो बीवी थी और इनके जो ससुरे थे, जो इनके ससुरे जो थे ना, वो उस कबीले के हेड थे। और वो क्या करते थे, उनके पास है ना खाने काबा की चाबी जो होती थी ना उनके पास होती थी। तो अब बाप ने क्या किया, बेटी को ये चाबी दे दिया। तो अब जो इनकी बेटी थी तो इसने क्या बोली, अब ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी चाबी जो है इस खाने काबा की जो चाबी है, अबू गुफशान के नाम जो एक इंसान था उन्हीं के कबीले का, उसको उसने दे दी। अपने शौहर को नहीं दी, उसने क्या करी, वो अपने ही कबीले के आदमी को दे दी, अबू गुफशान। लेकिन अब ये जो अबू गुफशान जो था, वो है ना, उसको जब शराब वराब पीने का आदत थी और जुआ हुआ भी खेलता था। तो एक बार इसने क्या किया था, नशे की हालत में इसने खाने काबा की चाबी हुसई के हवाले कर दी, उसने नशे की हालत में, और उसने क्या किया, खाने काबा की चाबी बेच दी। तो अब है ना खुजई कबीले को ये जो खुजा कबीले थे ना उनको पता चल गया क्या इनके कबीले से ये चाबी किसके हाथ में चली गई है, खुसई के हाथ में चली गई है। तो कबीले वाले क्या हो गए, नाराज हो गए, और उन लोग क्या करने के लिए आए, खुसई से वो चाबी लेने के लिए आए कि नहीं, ये जो था हक हमारे कबीले का था, खाने काबा की चाबी हमारे हाथ में रहेंगी। लेकिन वहां पर जो कुरैश लोग जो थे, दूसरे लोग थे, उन लोग ने देखे खुसई कैसा है, बहुत अच्छा और सीधा इंसान है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी है, तो उसकी के हाथ में अगर चाबी रहेंगी, और वो इस्माइल के घराने में से भी है, मतलब जो पहले जो बनु जुर्रम का घराना था उस घराने में से भी है, तो इसके हिसाब से क्या है, ये चाबी इसी के हाथ में रहेगी तो सही है करके वहां के लोग ने एतराज किए। वो जो खुजा जो कबीला जो आया था चाबी लेने के लिए, तो उसके वहां के जो आसपास के जो मक्का के लोग थे उन लोग ने बोले कि नहीं नहीं, इन्हीं के हाथ में रहने दो। और जो कुसई है उनको उन लोग ने क्या किए थे, वो वहां का जो है ना, समझो एक राजा की तरफ उनको बना के रख दिए थे, कि मतलब बड़े लीडर जिसकी बातें उन लोग सब मानते थे वैसा उनको बना के रख दिए। तो इस तरह से क्या हो गए, कुसई जो थे उनके हाथ में खाने काबा की भी चाबी थी, और जो मक्का के लोग जो थे वो उनकी बातें सुनते थे, और कोई भी फैसले में जो होते थे ये फैसले करते थे। और इन्होंने है ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे काम किए। इन्होंने सबसे पहले ये क्या किए कि जो भी हाजी आते थे उन लोग के लिए ना खाने का इंतजाम की। वहाँ के लोगों को उन्होंने बताया कि जो भी हज करने के लिए आ रहे हैं वो अल्लाह के मेहमान है, और हम लोग क्या है, अल्लाह के घर के पास हम लोग रहते, तो ये हमारा ये बनता है कि हम क्या करें, हाजियों को खाना और पानी देने का इंतजाम करें। तो ये काम इन्होंने शुरू करे थे। प्लस इन्होंने और एक क्या काम किए थे, दारुल नदवा बनाए थे। दारुल नदवा मीन्स क्या था, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हाउस होता है ना, वो तो उस तरह का एक चीज जगह बनाए थे, एक प्लेस बनाए थे, उसको दारुल नदवा कहा जाता था। और वहाँ पे क्या होता था, सारे इम्पोर्टेंट फैसले जो होते थे ना उस दारुल नदवा में होते थे। और हाँ, वहाँ पे क्या किया जाता था, लड़कियों के रिश्ते भी होते थे ना, तो वो वहाँ पे तय होते थे। और अगर जंग हो रही है तो जंग पे से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और किसके हाथ में परचम रहेगा, तो ये सारे फैसले भी वहीं पर होते थे। और वहीं पे क्या होता था, जंग पे जाने वालों के हाथों में झंडा दिया जाता था और परचम बांधा जाता था। तो ये सारे काम वहाँ पे होते थे। तो एक तरह से क्या हो गया था, वो एक पार्लियामेंट सिस्टम जैसा बन गया था। तो सारे लोग मिलजुल के फैसले किया करते थे। और कुछ जो कुछ है उसने वो भी बोल के रखा था कि तुम लोग क्या करना है, तुमको हाजियों के लिए है ना खाने का इंतजाम भी करना है। तो ये सारे काम वहाँ पे अच्छे से होते हैं। फिर उसके बाद कुसई के जो बेटे थे अब्दुल मुनाफ, उनके हाथ में ये सारी भाग दौड़ आ गई। बल्कि जबकि वो है ना बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी कुसई जो थे उन्होंने क्या किए थे, अपने जो बेटे अब्दुल मनाफ उनके हाथ में
یہ ساری بھاگ دوڑ دے دیے تھے. اور اس کے بعد یہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ اس کے بعد ان کے بیٹے ہاشم کے ہاتھ میں گیا. تو اور ہاشم جو تھے وہ بھی ہے نا بہت ہی اچھے تھے، اور وہ بھی جیسے اپنے دادا تھے ویسے ہی وہ بھی کیا کر رہے تھے، عرب کو جو تھے وہ برابر اپنے ساتھ میں لے کے چل رہے تھے. حاجیوں کا کھانا پینے کا انتظام کرنے کا کام کرتے تھے، اور ساری جو اچھی کامیں ہوتے تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے ہوتے تھے. تو اس طرح سے جو مکہ تھا وہاں پہ ایسا سب مل جل کے کیا ہو رہا تھا، سارے جو بھی کام ہو رہے تھے مل جل کے ہوتے تھے، کیونکہ دارالندوہ قائم ہو گیا تھا تو سب کا صلاح مشورہ کر کے کام ہوتے تھے. تو اس طرح سے وہاں پہ چل رہا تھا. اب یہ جو ہاشم تھے، انہوں نے ہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی کیا کیے تھے وہاں پہ اس زمانے میں. 2 بار جو ہوتا ہے کارواں، عرب ہمیشہ ہے نا وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں 2 بار ہے نا اس تجارت کے لیے جاتے. ایک بار گرمی میں جاتے ہیں، ایک بار ٹھنڈی میں جاتے. تو گرمی اور ٹھنڈی میں جانے کا جو راستہ تھا، ایک شام کی طرف اور دوسرا یمن کی طرف، تو یہ جو 2 راستے تھے انہوں نے ہی نکالے تھے، اور وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک بار وہ تجارت کے لیے نکلے تھے تو ان کا گزر مدینہ کی طرف سے ہوا تھا، یثرب کی طرف سے ہوا تھا. تو وہاں پہ ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلمہ تھا، اور وہ بھی جو تھی بزنس وومن تھی. تو وہ ان کو بہت پسند آئی، اس کی جو کوالٹیز تھی، یہ عادتیں ان کو بہت پسند آئی، اور انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجے، اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا. اور مدینے میں نکاح کرنے کے بعد، مدینے میں تھوڑے دن رہنے کے بعد وہ کیا کرے، اپنے جو یہ تھا کاروان لے کے وہ نکل گئے، اپنی تجارت کے کام سے نکل گئے. اور اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی. اب وہ وہاں سے نکل گئے اور وہ اپنے کاروان میں لے کے وہ آگے کی طرف چلے گئے. اور پھر لیکن کیا ہوا، وہ شام کی طرف پہنچے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اور جب اب ان کی بیوی جو تھی، جو یہاں پر حاملہ تھی مدینے میں، ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بیٹا بہت ہی خوبصورت تھا وہ بیٹا، اور ایک دم گورا اور بہت ہی خوبصورت. تو اس کے لیے ان کی بیوی نے اس کا کیا نام رکھے، اس کا نام شیبہ رکھے. اب یہ جو ابھی ان کے جو بیٹے، جو ہاشم کو جو بیٹا ہوا ہے، یہ بات ہے نا مکے میں کسی کو پتا نہیں، کیونکہ وہ تجارت کے لیے نکلے تھے. اس دوران مدینے میں رکے اور نکاح کیے، اور تھوڑے دن کے بعد گئے. تو وہاں پہ زیادہ تر جو مکے کے لوگ تھے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کیا جو ہاشم ہے ان کی ایک اولاد بھی ہے، ان کا وہاں پہ نکاح بھی ہوا ہے. اب ہاشم کے بعد جو ان کے بھائی تھے مطلب، ان کے ہاتھ میں پوری بھاگ دوڑ آ گئی، اور ان کے بھائی بھی ہے نا بہت ہی اچھے تھے. اور جیسے ہاشم جیسے دیکھ بھال کر رہے تھے، اسی طرح وہ بھی ویسی دیکھ بھال کرنے لگے، مکہ کی، خانے کعبہ کی اور تجارت کی. یہ ساری دیکھ بھال ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب جب یہ شیبہ جب بڑا ہوا، یہ بیٹا ایک 12 13 8 9 سال کا ہوا رہے گا یہ بچہ، تب ان کو خبر ملی مطلب کو کہ ان کا بھائی ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہے کر کے. تو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ان کے بھائی کا ایک بیٹا بھی ہے، تو وہ نکلے اپنے بھائی کے بیٹے کو ملنے کے لیے، اور یثرب پہنچے، مدینہ پہنچے، اور وہ اپنے ان کے بھائی کے بھتیجے سے ملے، اور ان کو بہت دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بولے کہ ابھی تم چلو میرے ساتھ، چلو جہاں تمہارے باپ کا سب کچھ ہے وہاں پہ تم چلو، اور میرے ساتھ وہاں پہ رہو. تو ابھی وہ جو بچہ تھا 7 8 سال کا، اس نے کیا بولا کہ میں میری ماں کی اجازت سے ہی جاؤں گا کر کے. تو انہوں نے ان کی ماں کے سے اجازت لی کہ ابھی ہے نا یہ تو ہمارے خاندان کی اولاد ہے، تو کیا کرو اس کو اب آپ ہمارے ساتھ بھیج دو کر کے. تو ان کی ماں پہلے تو تیار نہیں ہوئے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے منع کہ دیکھو اگر یہ میرے ساتھ جائے گا تو جو اس کے باپ کا ہاشم کا جو رتبہ تھا، جیسے کہ خانے کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنا، حاجیوں کو دیکھنا کرنا، یہ سارا جو کام ہے یہ سارا کس کو آ جائے گا، میرے بعد کس کو ہوئے گا، یہ اسی کو ملے گا کر کے انہوں نے یہ بات بول کے اس کی ماں کو منائے. تو ان کی ماں نے بھی دیکھے کہ اگر میرا بیٹا مکہ میں جا کے رہ رہا ہے تو اس کو اگر خانے کعبہ کی چابی اس کے ہاتھ میں آئے گی، تو مطلب خانے کعبہ کی چابی ہاتھ میں آنا اور حاجیوں کو دیکھ بھال کرنا، تو یہ سب سے بڑی پوزیشن ہے. ٹریڈ میں اور تجارت میں تم بھلے ہی کتنے بھی امیر ہو جاؤ، لیکن عزت میں سب سے زیادہ عزت کس کو رہتی تھی وہاں پہ؟ جس کے ہاتھ میں خانے کعبہ کی چابی ہے اور یہ سارا کام کے بھاگ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو سب سے زیادہ عزت رہتی تھی. تو اس نے بھی، انہوں نے بھی بھیج دی اپنے بیٹے کو کہ بولے چلو میرے بیٹے کے فیوچر کے لیے اچھا ہے کر کے، انہوں نے بھی کیا کرے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ان کے ساتھ.
अब जो ये मुतल्लिब जो थे अपने भतीजे को घोड़े पे बिठा के पीछे लेकर आ रहे हैं, और जैसे मक्का पहुंचे ना तो मक्के के लोगों ने देखे कि है ना मुतल्लिब क्या कर रहे हैं, अपने साथ एक लड़के को लेकर है, 8 साल के लड़के को लेकर है। तो वो टाइम पे क्या था, गुलाम बिकते थे, खरीदे जाते थे। तो उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि ये है ना एक गुलाम खरीद के लेकर आया है, 8 साल के एक गुलाम खरीद के लेकर आए, बाहर गए हैं तो कोई गुलाम मिला है तो गुलाम को खरीद के लेकर आए। तो उन लोग ने उस लड़के को अब्दुल मुत्तलिब बोलना शुरू कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब मतलब मुत्तलिब का गुलाम। तो उस पर फिर उसके बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने मना भी किए, वो जो मुतलिब थे उन्होंने बोले नहीं नहीं, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये तो क्या है, मेरा भतीजा है, ये हाशिम का बेटा है। लेकिन फिर भी अब एक बार उसको पड़ गया था अब्दुल मुत्तलिब, तो सब लोग ने जो शैबा जो नाम था, शैबा से क्या नाम बदल गया, अब्दुल मुत्तलिब वो बन गया। तो जो लोग पहले उनको बुलाने लगे थे अब्दुल मुत्तलिब, तो अभी भी सारे लोग उनको अब्दुल मुत्तलिब ही बुलाने लगे। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्होंने क्या किए, जो भी उनके बाप की जो भी जो पैसा जो कुछ भी सब था, वो क्या कर दिए, अपने इनके भतीजे को दे दिए। मतलब भतीजे और ये मिलके क्या कर रहे थे, अब देख रेख कर रहे थे। अब भतीजा जो छोटा ही है 8 साल का, अब थोड़ा सा ये जो भतीजा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मुत्तलिब जो थे उनका इंतकाल हो गया। और अब ये मुत्तलिब तो क्या चाहते थे, उन्होंने पहले से बोलकर ही आए थे ना कि मेरे बाद क्या होगा, हाशिम के बेटे का सब कुछ होगा, यही बात बोल के उन्होंने लेकर आए थे। तो वो क्या चाहते थे कि अब मेरे बाद कौन बने, अब्दुल मुत्तलिब बने। तो लेकिन वहां पे उनका और एक भाई था नवाफल, तो उस वो नहीं चाहता था। उसने क्या किया था, जो भी है ना जो पोजीशन थी अब्दुल मुत्तलिब की, अल मुत्तलिब की, वो उसने अपने हाथ पे ले लिया और अब्दुल मुत्तलिब को नहीं दिया। अब जब अब्दुल मुत्तलिब समझो ना, वहां पे एक 12-14 साल के लड़के थे, एकदम यंग थे, तो उन्होंने क्या, ये जो कुरैश के जो आसपास के जो लीडर थे, जो दूसरे बड़े लीडर्स थे, उनको बोले कि देखो मेरे चाचा ने मुझे लेकर आए थे जब मैं 8 साल का था, और मेरी माँ से यही वादा करके लाया गया था कि जो मेरे बाद क्या होगा, मुत्तलिब के बाद मैं बना बना दिया जाऊंगा सरदार करके। लेकिन अभी जो मेरे चाचा है नौफल, उसने सारी चीजें ले ली है, उसने मेरा हक ले लिया है, तो मुझे मेरा हक दिलाओ। तो लेकिन कुरैश के लोग ने क्या बोले कि नहीं नहीं, ये चाचा भतीजे के मामले में तुम्हारे घरेलू मामला है, हम लोग दखल नहीं देंगे, ये तुम लोग खुद सॉल्व कर लो। अब इन्होंने क्या करे, अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने क्या किए, यसरिब गए, वहां पे अपने जो मामा लोग थे उनसे मदद मांगी। यसरिब में जो उनके मामा थे उन लोग से मदद मांगे कि देखो मेरे चाचा ने क्या किए हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं, तो आप लोग आओ और आके मेरी मदद करो, मेरे लिए मेरे चाचा से आप लोग बात करो करके। तो जैसे ही खत मिला तो उनके जो चाचा थे 80 लोगों को लेके मक्का आ गए अपने भांजे की मदद करने के लिए। और जब उनके भांजे से मिले तो उनके भांजे ने बोले कि चलो घर पे चलो, तो बोले नहीं मैं पहले घर पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले क्या करूंगा, जिस काम के लिए आया हूँ वही काम करने जाऊंगा। और वो नवाफल के पास गए और जाके उनसे बात की। अब जब नवाफल ने देखे कि जो इसके इतने सारे मामा लोग आ गए हैं और इन लोग क्या करेंगे, इन लोग तो जो है वो काम करते रहेंगे, और जो हक की बात तो वही थी कि क्योंकि क्या होना था, मुत्तलिब से अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में सब कुछ आना था, तो उन्होंने क्या किया, उसी तरह जो भी उसका हिस्सा था, जो भी उनका हक था, दे दिए। और फिर अभी क्या हो गए, अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो जो हो गए खाने काबा की देख रेख करना, हाजियों को पानी पिलाना, ये सब काम जो इंचार्ज जो लीडर थे वो कौन बन गए, अब्दुल मुत्तलिब बन गए। अब अब्दुल मुत्तलिब भी जो थे ना, वो बहुत ही नेक और बहुत अच्छे आदमी थे। जब वो बड़े हुए तो वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे आदमी थे। और अब लेकिन क्या हो गया था, रेगिस्तान में इन लोग रह रहे थे, तो हाजियों को पानी पिलाने का जो काम था ना, वो बहुत मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि जमजम का कुआं जो था वो छुपा दिया गया था, किसी को भी जमजम का कुआं मालूम नहीं था। सारे लोग में सुने सुनी बातें आती थी कि ऐसा एक कुआं हुआ करता था करके, बड़ों से सुने थे। तो उस तरह से वहां के लोगों को थोड़ा ये था कि यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, लेकिन वो कहाँ है किधर है किसी को भी पता नहीं था। तो अब्दुल मुत्तलिब ना सोचा करते थे कि काश अगर वो मुझे कुआं मिल जाता, हमको ये कुआं मिल जाता, तो क्या होता, हाजियों को पानी पिलाने में क्या होता, मुझे बहुत आसानी होती। तो क्या हुआ, एक बार इनको सपने में ये कुआं दिखाई दिया कि इस जगह पे, ये जगह पे तुम जाओ तो तुमको क्या होगा, वो कुआं मिल जाएगा। अब देखो, ये है ना जो सपने जो होते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से रहते, जो नेक और जो अच्छे सा ख्वाब होते हैं ना,
تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا کہ تم کیا کرو، ذبح کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے. تو اس طرح سے ان کو بھی بشارت ہوئی کہ تم اس طرف سے جاؤ گے اور کھودو گے تو کیا ہوگا، تم کو زمزم کا کنواں ملے گا. تو عبد المطلب خود گئے اور انہوں نے کھودنا شروع کرے. تو ان لوگ نے خود کھودنا شروع کرے تو ان کو ویسے ہی کیا ہو گیا، وہاں پہ سے ان کو پانی بھی ملا، اور وہاں پہ سے اس آدمی نے جو تلواریں چھپایا تھا اور پیسہ چھپایا تھا وہ ساری چیزیں ان کو برآمد ہو گئی. اب جیسے یہ ساری چیزیں ملی اور قریش کے لوگ کو پتا چلا تو ان لوگ کیا کرنے لگے، ان لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور بولے کہ نہیں نہیں، یہ سارا چیز تم اکیلے کا نہیں ہوئے گا، یہ تو اس جگہ سے ملی ہے نا، تو اس پہ کیا ہوئے گا، ہمارا بھی حصہ ہوگا. تو انہوں نے کیا کیے، وہ ٹائم پہ کیا کرتے تھے، یہ کرا ڈالے، کرا ڈالتے تھے. اور اس میں کیسا سسٹم ہوتا تھا کہ تیر کے اس سے کچھ لوگ کرا ڈالتے تھے تو وہ تیر جس پر آئے گی وہ اس کی چیز ہو جاتی تھی. تو ان لوگ نے کرا ڈالے تو وہ کرا میں کیا ہو گیا، جو پانی جو تھا وہ سب کس کے ہاتھ میں آ گیا، عبد المنا جو مطلف کے اس میں آ گئے، کہ جو پانی اور یہ ساری چیزیں ان کے مطلف کے ہاتھ میں آ گئی. اور ان کے ہی ہاتھ میں یہ بھی آیا، جو وہاں کی تلوار تھی اور وہ جو یہ تھی اسٹیچو، وہ بھی سب ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو عبد المطلب نے کیا کیے، تلوار کو لے کے گئے اور خانے کعبہ کے دروازے پہ لگا دیے. اور پھر اب ان لوگ کو ماشاءاللہ الحمدللہ کیا ہو گیا، آسانی ہو گئی. کیا آسانی ہو گئی کہ ابھی جو ان لوگ کو پانی کی جو تکلیف تھی وہ کم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد دیکھ ریکھ کرنا، دارالندوہ کو چلانا، یہ سب کام ہے نا عبد المطلب کرنے لگے. اب عبد المطلب کو ہے نا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت. تو عبد المطلب کو خیال میں آیا کہ کاش میرے کیا ہو، 10 بیٹے ہو. تو میرے اگر 10 بیٹے ہوتے تو میرے کو کیا ہوتا تھا، یہ کام کرنے میں آسانی ہوتی تھی. یہ 10 میرے جو بیٹے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، میرا ساتھ دیتے تھے، میرا ہاتھ بٹاتے تھے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا کرے گا، 10 بیٹے عطا کرے گا نا، تو میں کیا کروں گا، ایک بیٹے کو ہے نا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا کر کے. اس طرح سے عبد المطلب نے کیا کیے تھے، قسم کھا لیے تھے. تو ان کو پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے. اچھا، اب یہ جو 10 بیٹے ہونا اور وہ ٹائم پہ ہے نا 10 بیٹے صحیح سلامت جوانی تک کے رہنا، یہ ہے نا مطلب ضروری نہیں ایسا ہو کے ہی رہے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ وہاں کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے. تو اکثر دور کہیں گئے تو وہاں پہ تجارت کے وقت جاتے وقت وہاں پہ ان کی موت ہو جاتی تھی. ضروری نہیں ہے بچہ پیدا ہوگا تو وہ جوانی تک کے رہے گا. تو ایسا اس حالت میں بھی پھر بھی کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مراد پوری کی ہے اور ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے. پھر تو یہ 10 بیٹے جب جوانی میں آ گئے تب ہے نا عبد المطلب کو خیال آیا، جو انہوں نے منت مانگے تھے کہ میں کیا کروں گا، اپنے ہے نا 10 بیٹے میں سے ایک بیٹے کو کیا کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. تو اب انہوں نے کیا کیے، سارے اپنے 10 بیٹوں کو لے کے گئے اور خانے کعبہ کے پاس لے کے گئے اور واپس سے کرا ڈالے کہ جس بیٹے کا نام آئے گا میں اس بیٹے کو ذبح کر لوں گا. تو جیسے ہی انہوں نے کرا ڈالے تو اس میں سے کیا ہوا، جو ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ، ان کا نام آیا. اور یہ جو عبداللہ تھے وہ سب سے زیادہ خوبصورت، بہت ہی اچھے اخلاق والے، اور سب جو آس پاس کے قریش تھے سارے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے. ایسے عبد المناف کے بھی سارے بیٹے اچھے تھے، اس میں سے جو یہ تھے عبداللہ، وہ سب سے زیادہ چہیتے تھے، سارے لوگوں کے نا سب سے زیادہ چہیتے تھے، ان کے باپ کے بھی سب سے زیادہ چہیتے تھے. تو جیسے ہی ہے عبداللہ کا نام آیا کہ ابھی ان کو اللہ کی راہ میں قتل کرنا پڑے گا، تو جو قریش کے جو لوگ تھے ان لوگ نے بولے کہ نہیں نہیں، اتنا اچھے بچے کو تم کیسے اللہ کی راہ میں قتل کر دو گے، تم کچھ اور دیکھو، اس کے بدلے کچھ اور ہو سکتا ہے کیا، اس طرح سے دیکھو، اس کا مطلب کچھ اور حل نکالو کر کے سارے لوگ بولنے لگے. اور عبد المطلب کو بھی اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا، تو وہ بھی سوچ رہے تھے کہ چلو اس کے بدلے میرے جو میں نے قسم مانگا ہوں تو اس کا کچھ اور کفارہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو سکتا ہے کیا. تو ان لوگ نے کیا کیے، وہ سارے لوگ جو قریش کے لوگ بولے تھے کہ ایک عورت ہے جو وہ فال کھلتی ہے اور اس سے باتیں بتاتی ہے، تو اس کے پاس جائیں گے اور چلو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، ایسا کیا کچھ اور کفارہ ہو سکتا ہے کیا کر کے. تو اس عورت کے پاس سارے لوگ پہنچے. تو اس عورت کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا، اس عورت نے کیا بولی کہ ہے نا دیکھو تم کیا کرو، ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام ڈالو
اور ایک چٹی پہ کیا کرو، ایک اس پہ نا 10 اونٹوں کا نام ڈالو، تو اور ہے نا پھر قرہ ڈالو. اگر نام اگر عبداللہ کی طرف آ گیا، اونٹوں کی طرف آ گیا، تو کیا کر دینا، 10 اونٹ کو ذبح کر دینا، اور تمہارے بیٹے کو پھر تم کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر 10 اونٹ کے بجائے تمہارے بیٹے کا نام آ گیا تو تم کیا کرنا، اونٹ کی گنتی بڑھا دینا، 10 کے بجائے 20، 20 کے ایسے 10 10 کر کے ایسا بڑھا دینا. تو اسی طرح انہوں نے کیا کیے، ویسے ہی کیے، 10 اونٹ کا نام ڈالے، پھر عبداللہ کا نام ڈالے. تو لیکن پہلی بار کیا ہو گیا، عبداللہ کا نام آیا. تو پھر انہوں نے کیا کیے، اونٹ کی گنتی 10 اونٹوں کی گنتی اور بڑھا دی، تو 20 اونٹ اور عبداللہ. لیکن پھر بھی کیا ہوا، عبداللہ کا ہی نام آیا. تو ایسے ہی کیا ہوتے گیا، اونٹ کی گنتی بڑھاتے گئے جب تک کہ بڑھا دیے، جب تک کہ 100 اونٹ کا نام آ گیا. تو پھر جب 100 اونٹ ہوئے تھے تو تبھی کیا ہوا، تبھی جا کے وہ قرہ ہے نا 100 اونٹ کی طرف گیا. تو پھر عبد المطلب نے خوشی خوشی کیا کیے، 100 اونٹ کی قربانی دے دیے، اور ان کے بیٹے کو پھر انہوں نے قربان نہیں کی. تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبی کی اولاد میں سے ہوں. 2 ذبی میں سے ایک کون، عبداللہ، اور ایک جو تھے اسماعیل علیہ السلام. کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی کیا حکم ہوا تھا، ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا نا، اس لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبی کی اولاد میں سے ہوں. اب ان کے جو بیٹے عبداللہ تھے، ان کا پھر انہوں نے نکاح کرائے آمنہ کے ساتھ. تو ہم ابھی ہے نا یہیں تک کہ یہ رکھیں گے. یہ اور ان کے جو بیٹے ہو گئے وہ کون ہو گئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو ان کے ابا کا نام تھا عبداللہ اور ان کی ماں کا نام تھا آمنہ. اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو عرب کا جو ماحول تھا اس وقت کیسا تھا. اب ہم نے پہلے ہی جانا کہ عرب کیسے تھے، دین حنیفہ کو ماننے والے تھے. لیکن ایسے ایسے کیا ہو گیا تھا، وہاں پہ وہاں کے لوگ میں کیا ہو گئی تھی، بت پرستی آ گئی تھی. پھر بت پرستی آنے کے بعد کیا ہو گئے تھے، پھر ان لوگ اور الگ الگ ٹریڈیشن، الگ الگ کسٹم، یہ ساری چیزیں آ گئی تھی. اب اس ماحول میں بھی وہاں پہ کیا ہوا تھا، جو یہ تھے وہاں پہ لوگ تھے، اس میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، بہت ہی کم سے لوگ تھے جو دین حنیفہ پہ رہتے تھے. اس میں سے وہ جو تھے جو لوگ، اس میں سے ایک کا نام کیا ہے، ورقہ بن نوافل، پھر ایک عبید اللہ ابن جشن، پھر عثمان ابن حارث، پھر زید ابن نوافل. اب یہ جو 4 لوگ رہ گئے تھے، یہ کیا کون سے دین کو ماننے والے تھے، دین حنیفہ کو ماننے والے تھے. تو وہ ان لوگوں کو نا یہ بت پرستی اور یہ جو سو لوگ جس میں گمراہی میں گزر گئے ہیں، وہ سب ان لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا. وہ بہت اپنی قوم کو بولتے تھے لیکن لوگ سنتے نہیں تھے. پھر یہ دیکھے یہ ورقہ بن نوافل اور عبید اللہ بن جشم اور عثمان ابن حارث، یہ ان لوگ نے کیا کیے تھے، ان لوگ نے پھر ہے نا کرسچینٹی کو یہ کر لیے تھے. ان لوگ نے اپنا مذہب کس میں کنورٹ ہو گئے تھے، ان لوگ عیسائی ہو گئے تھے. اور ہم لوگ اگر کرونالوجی کے حساب سے دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے. تو کون سا دین صحیح تھا، وہ کون سا دین صحیح تھا اس وقت کا، جو عیسائی دین تھا وہ صحیح اللہ کا دین تھا. لیکن اب کیا ہو گیا تھا، جو عیسائی مذہب میں بھی ہے نا، لوگوں نے کیا کیے تھے، ان لوگ نے گلو کرنا شروع کر دیے تھے. تو اس میں سے عیسائی مذہب میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو یہودی ہے، تو اس میں سے اب حال ایسا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے، کہ عیسائی میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی بہت ہی کم لوگ تھے جو سچے دین پہ چلنے والے تھے. باقی لوگوں نے کیا کیے تھے، اپنے دین میں فیر و بدل ڈال دیے تھے. جیسے کہ یہودی لوگ نے کیا کیے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے تھے. اور عیسائی لوگ نے کیا کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے تھے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہودی اور عیسائی مذہب اگر دیکھے جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے عیسائی مذہب جو تھا وہ صحیح تھا، لیکن اس مذہب میں کیا ہو گیا تھا، فیر و بدل ہو گئی تھی. تو ورقہ بن نوافل اور ان لوگ نے جو صحیح عیسائی مذہب تھا وہ اپنائے تھے. ان لوگ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں بولتے تھے، ان لوگ صرف ایک اللہ، واحد اللہ کی عبادت کرتے تھے. جو صحیح جو دین تھا اللہ کا، اس کو ان لوگ نے اپنائے تھے. تو یہ 3 لوگوں نے، ورقہ بن نوافل،
उबैदुल्लाह इब्ने जशन और उस्मान इब्ने हारिस, ये 3 लोगों ने उसको ये अपना लिए थे। और वराका बिन नवाफिल के बारे में ये जो थे, ये जो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु है, उनके है ना कजिन थे। तो इनके बारे में हमको बाद में पता चलेगा। जब नबी वसल्लम पे वही आई थी, तो नबी ये जो बीबी खदीजा है, उन्होंने क्या किए थे, इनके पास ही गए और जाके बात किए थे। तो उन्होंने सच सच जो भी सारी बात थी, सच्चाई थी, उन्होंने ये सारे बता दिए थे नबी वसल्लम के बारे में। अब उसमें से और एक जो थे ज़ैद इब्ने नवाफिल, ये जो है ज़ैद इब्ने नवाफिल, ये जो है इनके बेटे सईद इब्ने ज़ैद, वो जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कजिन होते हैं। इनके बारे में भी, सईद इब्ने जैद के बारे में भी हम लोग है ना जब आगे सीरत करेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये जो जैद इब्ने नवाफिल थे, वो कैसे थे, वो भी एक हनीफा थे। वो भी सिर्फ है ना अल्लाह को मानने वाले थे। तो अब ये जो उनके 4 दोस्त में से ये 3 दोस्त लोग ने तो क्या किया, ईसाई मजहब का इख्तियार कर लिए, लेकिन इन्होंने ईसाई मजहब को इख्तियार नहीं किए थे। वो दीन हनीफा पे ही कायम थे। उन्होंने कोई अपना मजहब मजहब नहीं बदले। और ये मक्का में रहते थे और ये लोगों को है ना बोलते भी थे कि तुम लोग गलत कर रहे हो, प्लस ये है ना बहुत अच्छे काम किया करते थे। और उस वक्त तो क्या था, मक्का का ऐसा माहौल था कि अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कितने लोग क्या किया करते थे, जिंदा गाड़ देते थे। तो वो उनको पता चलता था कि वो घर वाले बेटी को ऐसा करने वाले थे, तो वो वहां पे जाते थे और वो बेटी को क्या करते थे, गोद ले लेते थे और उसकी परवरिश सब करते थे। तो ऐसा इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। तो इनके बारे में जो सईद इब्ने जैद है, इनके बेटे, वो है ना सहाबाओं में से है। तो वो उन्होंने एक बार क्या किए, नबी वसल्लम से पूछे कि मेरे वालिद के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या करके। तो नबी वसल्लम ने क्या बशारत दी है उनको कि आपके वालिद जो है उनको मैंने जन्नत में देखा हूँ, और वो है ना एक ही एक ऐसे शख्स है जिनकी जो किसी की उम्मत में नहीं होंगे, उनके कोई नबी नहीं है, लेकिन वो खुद क्या है, वो हनीफा है, तो वो खुद ही एक पूरी एक उम्मत की तरह रहेंगे। जब हिसाब किताब के दिन वो बिगर किसी नबी के खड़े रहेंगे, और लेकिन दीन हनीफा में कायम रहने वाले वो एक शख्स रहेंगे। तो मतलब सोच के देखिए उनका कितना बड़ा दर्जा रहेगा कि सारे लोग अपने नबी के साथ में खड़े रहेंगे। और यहाँ पे ये जो है, ये जो ऐसे अल्लाह को मानने वाले, सिर्फ अल्लाह को मानने वाले, इनके पास कोई नबी का पैगाम नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे है, ये हनीफा करके अकेले खुद से खड़े रहेंगे, ये खुद में एक पूरी उम्मत बन के खड़े रहेंगे। तो इस तरह के लोग उस वक्त अरब कल्चर में थे। फिर प्लस हम देखते हैं कि अरब में जो रिलीजन थे, और कौन से रिलीजन थे, तो मैंने अभी बताई हूँ कि वहां पे कौन सा रिलीजन था। सबसे पहले तो बुत परस्ती आम हो गई थी। फिर और भी वहां पे कौन से लोग थे। अब ये जो अरब, जो मक्का, जो ये है, हम अभी भी देखते हैं वर्ल्ड के से कि वो के सेंटर है, सेंटर पूरे वर्ल्ड का सेंटर है। तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का आना जाना गुजर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब दूसरे बाहर से लोग आते तो उन लोग जो जिसको इसके मानने वाले होते थे, वो सारी बातें ये यहाँ के लोगों को पता चलती थी। तो इस तरह वहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे दूसरे रिलीजन भी आ गए थे। तो उस वहाँ पे थोड़े लोग सितारों की परस्त करते थे, चांद तारों की, सितारों को मानने वाले भी थे। फिर वहाँ पे यहूदी लोग भी थे। फिर वहाँ पे ईसाई लोग का भी ये था, मतलब ये सारे रिलीजन को थोड़ा थोड़ा जानते थे। तो इन लोग को जो जो पसंद आता था, वो रिलीजन का वो इन लोग अपने इसमें यूज कर लेते। और मक्के के आसपास हम देखते हैं कि मदीने में हम देखते कि वहाँ पे यहूदी लोग रहा करते थे। और शाम की तरफ तो वहां पे ज्यादा क्या हो गई थी, ईसाइयत हो गई थी। तो ये सारे रिलीजन वहां पे उस वक्त पाए जाते थे। फिर हम पॉलिटिकली देखते हैं कि मक्का कैसी जगह थी। तो पॉलिटिकल क्या था, मक्का बीच में है, और एक साइड में क्या था, रोमन्स, और एक साइड में ईरान। तो वो क्या हो गया, ईरानी लोग, पर्शियन, फारसी लोग। तो जो रोमन्स है, ये है ना वहां पे उस वक्त पे दो सुपर पावर थी। उस वक्त के टाइम पे दो सुपर पावर थी। एक कौन सी पावर थी, रोमन्स थी, रोमी लोग। और दूसरी कौन सी थी, पर्शियंस, मतलब ईरानी लोग। तो अभी जो रोमन्स थे, उन लोग क्या करते थे, उन लोग मोस्टली क्या थे, क्रिश्चियंस थे। इन लोग भी जो रोमन्स थे, उन लोग क्या करते थे, पहले इन लोग भी है ना आँख की ये करते थे, आँख पर की परस्त करते थे, आँख को मानते थे, सितारों को मानते थे। फिर वहां पे ईसाइयत ये हो गई, ईसा अलैहि सलाम के बारे में सब उनको पता चला, तो बहुत सारे लोग ने क्या हो गए,
पूरे के पूरे लोग वहाँ पे क्या हो गए थे, ईसाई हो गए थे। तो वहाँ पे ज्यादातर क्या हो गए थे, जो रोमन्स लोग, अगर जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमको याद रहना चाहिए कि रोमन्स मीन्स क्रिश्चियंस लोग, तो उन लोग ईसाई लोग थे। रोमन्स मोस्टली क्या थे, ईसाई लोग थे। फिर एक दूसरी जो सुपर पावर थी वहां पे थी ईरान की, ईरान के लोग थे। और ईरान के कौन थे इन लोग, ये थे आग को मानने वाले। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं पारसी लोग, तो वैसे इन लोग क्या थे, आग को मानने वाले मजूसी कहा जाता है इन लोगों को। तो इन लोग ये थे, और उस वक्त के इन लोग भी क्या थे, बहुत बड़े सुपर पावर थे। ये दोनों बहुत बड़े सुपर पावर थे। लेकिन रोमन्स लोग जो थे, जब हम लोग आगे बाद में देखते हैं कि नबी वसल्लम ने क्या किए थे, दावत भेजे थे, दोनों जगह को दावत भेजे थे। तो रोमन्स का जो किंग था हरक्यूलिस, उसने क्या किया था, नबी सल्लम के खत का एहतराम किया था। लेकिन जो ईरान का जो बादशाह था, शाह, वहाँ का जो ईरान का शाह था, उसने क्या किया था, नबी सल्लम के खत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो जैसे ही नबी सल्लम को पता चला कि इसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो नबी सल्लम ने बोले कि जैसे इसने मेरे खत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वैसे ही उसके जो बादशाहत है, उसकी जो सारी इतनी बड़ी सल्तनत है, वो भी क्या हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो इसी तरह जो ईरान की जो पूरी इतनी बड़ी सल्तनत थी, वो पूरे टुकड़े टुकड़े हो गई। अभी हम लोग ये सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मेन रीजन क्या था, जो इसने क्या किया था, नबी सल्लम के खत को चाक कर दिया था, इसलिए इसकी सल्तनत पूरा ऐसी बिखर गई। लेकिन जो हिस्टोरिकल लोग हैं, उन लोग को है ना, उन लोग पढ़ते ना, तो उन लोग को समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा जो एम्पायर था, ये जो बादशाह का इतना बड़ा ये था, वो कैसा चंद ही सालों में पूरे ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये थे रोमन पर्शियंस थे, ईरानी लोग थे। जो ईरानी लोग, जो ईरान के जो शाह, ईरान का जो शाह था, वो उसने क्या किया था, नबी वसल्लम के खत को पूरा है ना काट दिया, तो टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो इसकी जो सल्तनत थी, इतनी बड़ी सल्तनत थी, वो क्या हो गई, वो पूरे टुकड़े टुकड़े हो गई। तो ये हमको समझ में आता है कि इसने इस तरह किया था सीरत पढ़ने के बाद, तो इसलिए इसकी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन जो हिस्टोरिशियंस होते, उन लोग बोलते कि उन लोग हम लोग को समझ में नहीं आया कि जो इतना बड़ा सुपर पावर था ईरान, वो कैसे उसकी सल्तनत, कैसे उन लोग की थोड़े से ही सालों में कैसे इन लोग नास्तो नेबूद हो गए करके। तो जब नबी सल्लम का दौर था, उस वक्त ये दो बड़े सुपर पावर थे, एक रोमन्स और एक पर्शियन, एक रोमी और एक ईरानी लोग। फिर अब हम देखेंगे कल्चर कैसा था अरब के कंट्रीज का। तो कल्चर में हम देखते कि अब वहाँ पे बुत परस्ती आ गई थी, और दूसरे दूसरे रिलीजन आ गए थे। तो वहाँ के लोग मतलब ये सारी चीजों में बहुत अंदर चले गए थे। जो दीन हनीफा था, वो सिर्फ नाम के लिए रह गया था। अल्लाह को तो उन लोग मानते थे, हमेशा से उन लोग अल्लाह को मानते थे। लेकिन फिर उन लोग ने क्या करना शुरू कर दिए थे, अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर दिए थे। तो हम जब कुरान में पढ़ते तो पता चलता है कि इन लोग क्या करने लग गए थे, शिर्क करने लग गए थे। और फिर इन लोग के ना अलग अलग रस्म रिवाज हो गए थे। इन लोग ने खुद अपने ऊपर कोई चीज हलाल, कोई चीज हराम कर लिए थे। तो वो भी हमको आयत है, उसके बारे में भी आती है कुरान में। क्या करेंगे, एक नर और मादा को अगर इन लोग ज़बह करते हैं, तो नर को उस चीज को क्या करेंगे, बोलेंगे ये सिर्फ है ना, ये सिर्फ आदमी लोग खाएंगे, और वो मादा है, वो औरतें लोग नहीं खा, नर में से औरतें नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारे इन लोग के इसमें जाहिल रस्म देखने को मिलते थे, बहुत सारी जहालत थी। औरतों के बारे में उन लोग का ये था कि औरतों को उन लोग क्या नहीं करते थे, जैसे कि वहाँ उस वक्त गुलाम था, वैसे औरतों का भी दर्जा एक गुलाम की तरह ही था वहाँ पे। उस समय में वहाँ पे क्या हुआ जाता था, गुलाम भी रखते थे। तो गुलाम को खरीदना, बेचना, ये सारा काम भी किया जाता था। तो इंसान को क्या करते थे, उन लोग गुलाम बना के रखते थे। उसमें से कोई अच्छे लोग रहते थे, तो उन लोग क्या करते थे, गुलाम के साथ अच्छे से सलूक करते थे। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, गुलाम के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक भी किया करते थे। और लेकिन गुलाम को क्या होता था, कोई हक नहीं होता था, उसके कोई राइट्स नहीं होते थे, वो किसी के पास जाके कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो वो कैसे बहुत ही खराब जिंदगी जी रहा था। फिर ये दो चीजें थी, फिर प्लस लेडीज, औरतें, औरतों के लिए भी क्या था वहां पे,
औरतों को भी उन लोग को कुछ ज़्यादा ये नहीं था। औरतों भी है ना, उसमें क्या है ना, वहाँ पे क्लास सिस्टम होता था। एक है ना एलाइट क्लास के जो रहते थे, जो बड़े घरानों के और बड़े इसके लोग रहते थे, तो वहाँ की जो बड़े घराने की औरतें होती थी ना, तो उन लोग का बहुत रुतबा और उन लोग की बहुत पोज़ीशन होती थी। और उसके लिए तो उन लोग लड़ते भी थे, मतलब कोई बड़े घराने की लड़की से, खातून से निकाह करने के लिए तो उन लोग उसके लिए लड़ते भी थे। लेकिन जो कॉमन औरत रहती थी, तो उसकी कोई इतनी इज्जत और उसकी कोई ये वैल्यू नहीं रहती थी। और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इस्लाम से पहले वहाँ पे ना औरतों के ना ऐसे 4 स्टेटस थे। एक उसमें से क्या था, एक एलाइट घराने की, बड़े घराने की औरतें होती थी और उसका निकाह कैसा होता था, जैसे कि अभी जैसे दस्तूर है वैसे कि मेहर बाँधा जाता था, उसके घर वालों से इजाज़त ली जाती थी और निकाह होता था। ये एक फर्स्ट दस्तूर था। अब एक सेकंड दस्तूर क्या था, जो कॉमन लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उसमें से कैसे उन लोग निकाह करते थे और वो शौहर क्या करता था, अपनी बीवी को है ना, क्या करता था, बड़े खानदान के आदमियों के पास भेज देता था, ताकि उससे वो हामला हो जाए और जो वो बड़े खानदान के लोग हैं, उन लोग की हसब नसब और उनकी जो क्वालिटीज़ है, वो उसके बच्चों में आ जाए। फिर वो उस औरत को अपने पास रखता था, वो उसको अपना लेता था, लेकिन उसका बच्चा कैसा होता था, किसी और का बच्चा होता था, लेकिन वो अपना नाम किसका देता था, इस आदमी का देता था, अपना नाम देता था उस बच्चे को। फिर थर्ड ऐसा पोजीशन थी कि एक औरत है ना, वो 10 आदमियों के साथ वो रहती थी और 10 आदमियों के साथ रहती थी और कभी भी वो हामला हो जाएगी ना, तो वो क्या करती थी, सबको बुलाती थी और जिसकी तरफ इशारा फेर देगी ना, जिसकी तरफ वो उँगली कर देती थी ना, तो वो आदमी क्या करता था, एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ, इस बच्चे का बाप मैं हूँ करके। और चौथा जो था, वो प्रोस्टिट्यूट सिस्टम था। वो औरतें क्या करती थी, अपने घर में ना झंडा लगाया करती थी और वो तो उसके झंडे से पता चल जाता था कि ये है ना, ये औरत ऐसी है, खराब औरत केस में है और उस औरत की कोई भी इज्जत नहीं थी। फिर लड़कियों को जो था, वो लड़कियां होना है ना, वो क्या किया माना जाता था, बहुत खराब बात माना जाता था। और क्या किया जाता था, लड़कियों को है ना जिंदा दफना दिया भी जाता था। वो लोगों को है ना शर्म आती थी कि बेटी पैदा हुई, ये सुन के शर्म आती थी और कितने लोग क्या करते थे, बेटियों को जिंदा ये भी किया कर देते, दफन कर देते। अब उसमें से कुछ बहुत अच्छे लोग थे, उसमें एलाइट क्लास के और मिडिल क्लास के जो बहुत नेक और अच्छे इसके लोग होते थे, वो क्या करते थे, ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते थे, लेकिन अक्सर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। तो इस तरह से कैसा था माहौल पूरा, बहुत ही खराब था, बहुत ही जहालत का और बहुत ही खराब माहौल था। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये इतना खराब माहौल है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, इतने खराब है, लेकिन फिर वहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पैदा किया? तो ये सारी खराबी के साथ है ना, जो अरब थे ना, उनमें है ना कुछ अच्छाई भी थी। तो एक सबसे फर्स्ट अच्छाई क्या थी उन लोग की, उन लोग कैसे थे, मेहमान नवाज थे, क्योंकि वो उन लोग के पास पहले से ही चला आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसमें से ही चला आ रहा है कि उन लोग को क्या करना है, हाजियों की क्या करना है, खिदमत करना है। और आज के जमाने में कैसे हमको हर जगह होटल्स और ये सारी चीजें मिलती है, तो हम लोग आराम से, अब अगर हम लोग कोई दूसरे शहर में भी गए, कहीं पे भी गए, तो हमारे लिए ऐसे जरूरी नहीं कि किसी का घर रहना जरूरी है, हम जाके होटल में रह जाते, अपने खाने के पैसे दे देते, सब दे देते। लेकिन वो टाइम पे ऐसा होटल सिस्टम नहीं था। तो अगर कोई आदमी किसी के शहर में जा रहा है, तो किस पे डिपेंडेंट होता था, उस शहर के लोगों पे डिपेंडेंट होता था कि वो शहर के लोग उसको रहने की जगह दे दे, खाने का खाना दे दे। क्योंकि आज जिस तरह से इजी है, हम लोग को खाना पीना मिल जाता है, वैसा उस तरह से वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता था। और प्लस हमको याद रखना है कि जो मक्का है था, वो पूरा आसपास पहाड़ी इलाका और रेगिस्तानी इलाका, तो वहाँ पे खाना मिलना और ही मुश्किल है। तो इन लोग हमेशा से कैसे थे, मेहमान नवाज थे। सबसे अच्छी आदत इन लोग में क्या थी, मेहमान नवाज थे। और इन लोग कैसे थे, सच्चे थे, हमेशा सच बोलने वाले ये लोग थे। एक बार है ना, जब राजा हरकुलिस जो था, उसके पास है ना नबी सल्लम के बारे में आई थी बात, उसके बारे कानों में सुननी आई थी ये बात, ये हम लोग सीरत में आगे पढ़ेंगे। तो उसने है ना नबूवत का जो खत देके भेजे, वो नबी सल्लम के जो भेजे थे, राजा हरकुलिस के पास आई। अब ये जो राजा जो था, वो ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन वो बहुत नेक और सही था, एकदम जो सही ईसाइयत को मानने वाला था। तो उसने क्या बोला, जब उसको नबूवत का ये मिला,
दावत मिली और नबी वसल्लम की दावत मिली, तो उसने क्या बोल किया, उसने तहकीक करना चाहा कि जो आया है खत और जो बात आई है वो सच है क्या नहीं। तो एक काम करो कि देखो कि मक्के के जो लोग हैं, वहाँ के जो उसके आसपास के लोग हैं, उसमें से किसी को कोई आए हैं अगर हमारे शहर में तिजारत करने के लिए तो लेकर आओ। तो उस वक्त वहां पे अबू सुफियान अपने काफिले के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ, मक्की के लोग को तिजारत के लिए वहां पे मौजूद था। और ये सब किस्सा कब हो रहा है, ये सुलह हुदैबिया के बाद हो रहा है। और उस वक्त क्या हो गया था, मक्का मक्का के लोगों के साथ नबी वसल्लम की पीस ट्रीटी साइन हो गई थी, लेकिन उन लोग की नफरत तो थी। और उस वक्त अबू सुफियान जो था वो सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था नबी वसल्लम का। तो अबू सुफियान को पूछा गया, बुलाया गया, क्योंकि वो वहाँ का हेड लीडर था, तो उसी को लेकर आया गया। और जो हरकुलस जो राजा था वो इतने सही सवाल कर रहा था कि जो है, तुम जिसने नबूवत का दावा किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे है, वो सच बोलते हैं कि नहीं, गुलामों के साथ उनका क्या रवैया है, कभी उसमें झूठ बोले है कैसे, इतनी सारी बातें सही, जो सही मानने के जो सवाल है, जो एकदम हक के सवाल है, वो कर रहा था। और अबू सुफियान बोल रहे कि मैं खड़ा था और मैं सब जवाबें दे रहा था, लेकिन मेरे दिल में आया कि मैं थोड़ा सा झूठ मिला के बोल दूं, क्योंकि जो भी सवाल के जवाब में दे रहा था उससे क्या साबित हो रहा था कि वो सही में नबी है और सही की दावत दे रहे करके। तो मेरे दिल में थोड़ा सा आया कि मैं क्या करूं, मैं है ना झूठ मिला के बोल दूं। लेकिन मैंने ख्याल किया कि आज तो मैं झूठ बोल के चला जाऊंगा, लेकिन जब ये बात मक्के में जाएगी तो क्या होगा मेरा, फिर इसके बाद से क्या होएगा, मेरा कोई एतबार नहीं करेगा। और उस वक्त अबू सुफियान का दर्जा क्या था मक्के में, वो वहां के लीडर थे। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वहां के लोग कैसे थे, उन लोग है ना सच बोलते थे। फिर थर्ड थर्ड क्वालिटी क्या थी, उन लोग है ना अपनी जान हथेली पे लेके फिरते थे, मतलब बहुत बहादुर थे। और है ना जिस बात को उन लोग मानते हैं उस बात के लिए उन लोग अपनी जान देना भी पसंद करते थे, मतलब जो भी हो डरते नहीं थे, बुजदिल जैसे कौम नहीं थे, उन लोग बहादुर लोग थे। तो हम देखते हैं कि अबू जहल जो नहीं मानता था, उसने नहीं माना, वो ईमान नहीं लाया, और वो क्या मानता था कि जो उसके बाप दादा करते आ रहे हैं वही दीन सही है, वही दीन सही है, वो उसके दिमाग में वही बात बैठी थी। और उसने उसी बात के लिए क्या कर दी, अपनी जान दे दी, लेकिन उस हक को कबूल नहीं किया, जान दे दी लेकिन उसने झुका नहीं। तो वो ये हम लोग जानते थे कि ये लोग कैसे थे, जिस बात को अगर उन लोग ने मान लिए, ठान लिए, तो उसके लिए उन लोग क्या करने वाले थे, उन लोग जान देने वाले लोग थे। उन लोग अब डरते नहीं थे, बुजदिल नहीं थे। फिर और चौथी उन लोग में क्या अच्छी आदत थी, उन लोग बहुत सखी थे, सखावत करते थे। उन लोग कैसे थे, उन लोग जुआ खेलते थे। और क्या करते थे जुआओं में, अगर उन लोग उस वक्त तो जैसे कि ऊंट को उन लोग रख देते थे जुए में, तो अगर वो ऊंट उन लोग जुए में जीत जाते थे तो उन लोग क्या करते थे, उसको जो थे आसपास के गरीब लोग रहते थे उसको जबा करते थे और उसका गोश्त है ना गरीबों को खिला देते थे। तो इन लोग कैसे थे, सखी थे। तो ये चार क्वालिटीज थी उन लोग में, एक सच बोलते थे, बहादुर थे, मेहमान नवाज थे और सखावत करते थे। तो ये चार क्वालिटीज और ऐसे अच्छी क्वालिटीज की वजह से क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या करा, इनमें एक नबी भेजा। और जिसके वजह से क्या हो गए, जो अरब जो उस वक्त तो क्या थे, उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था, और वो क्या बन गए, वो उस वक्त नबी सल्लम के आने के बाद क्या हो गए, दुनिया में पूरे एज ए लीडर सब जगह छा गए। तो इस तरह से वहां पे हालात थे। तो अब वहां पे, अब जब अब्दुल मुत्तलिब का टाइम चल रहा है, तो अब नबी सल्लम की क्या होने वाली है, ये नबी सल्लम इस दुनिया में आने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए, नबी सल्लम से आके दुनिया में आने से पहले ही एक 2 साल 2 ढाई महीने पहले, अब हमने देखे कि अब अब्दुल्ला जो थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो सबसे छोटे बेटे थे, उनका निकाह किससे हो गया, आमना से हो गया। तो अब उनकी जो ये थी बीवी आमना क्या हो गई, हमल से हो गई। और जो उनके जो वालिद थे अब्दुल्ला, उनको अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किए थे, वहां पे तिजारत के लिए मदीना की तरफ भेज दिए। अब यहाँ पे है ना इस वक्त जो मदीना जो मक्का था, वो कैसा था, दो सुपर पावर्स के बीच में था, एक रोमन और एक ईरानियन। तो अब है ना जो रोमन्स में जो था ना, रोमन का एक ये था, सरदार जो था वहाँ का, जो मतलब वो वहाँ का जो एकदम जो बड़ा बादशाह वैसा नहीं था, एक छोटा सा सरदार था। तो उसने क्या देखा कि सारे लोग क्या करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए कहा जाते हैं, खाने काबा को जाते।
तो उसने क्या लगा, उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, एक ऐसा इतना अच्छा ये बनाऊँगा, गिरजाघर बनाऊँगा, इतना अच्छा चर्च और इतना खूबसूरत चर्च बनाऊँगा, तो ये जो सारे लोग तवाफ करने और ये सब करने के लिए जाते हैं ना खाने काबा को, वो है ना उन लोग उसकी तरफ क्या करेंगे, मेरे तरफ आएँगे। अब ये जो अरब के जो मक्का का जो रीजन था ना, वहाँ के लोगों को है ना ये रोमन्स और पर्शियंस, ये दोनों सुपर पावर होने के बावजूद भी जो मक्का का जो बीच का जो रीजन था ना, इन लोग क्या किए थे, इन लोग ने ना ही कभी रोमन्स ने अपने कब्जे में लिए थे और ना ही कभी ईरानियों लोग ने अपने कब्जे में लिए थे। उसका मेन रीजन ये था कि उन लोग देखते थे कि ये जो मक्का की जगह कैसी है, पूरी जो है ना ये जगह है, रेगिस्तान की जगह है। अगर हम लोग इसको अपने कब्जे में भी ले ले, ये लोगों को हम लोग हमारे कब्जे में भी ले ले, तो हमको क्या होने वाला है, कुछ ज्यादा फायदा आने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम एक तो जंग करने के लिए जाना मतलब बहुत ज्यादा, इन लोग कैसे लोग थे, जंगी लोग थे। इन लोग बहुत झगड़ालू लोग हैं, बहुत जंगी लोग हैं, तो हमारे इतने सारे सैनिक लोग भी जाएँगे, और अगर हम लोग जीत भी गए इन लोग से और हम लोग इन लोग को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो फिर यहाँ से हमको कुछ इनकम सोर्स है ना, कुछ ज़्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। इसलिए इन लोग ने क्या करे थे, मक्के को है ना कोई हाथ लगाता नहीं था, मक्के की तरफ कोई आता नहीं था, उसको छोड़ दिया था। तो ये वजह से मक्के पे ना किसी की भी हुकूमत नहीं थी। मक्का ऐसा था कि मक्के में जो पहले से चला आ रहा था सिस्टम, जैसे कि दारुल नदवा था, और वहाँ के जो तिजारती लोग थे, वो सारे लोग मिलके क्या करते थे, फैसले करते थे। तो उस तरह का वहाँ पे सिस्टम था। और अगर हम मक्के को देखेंगे तो वहाँ का जो आसपास का सिस्टम ऐसा था और वहाँ के लोग ऐसे थे कि उसमें कितनी बुराइयां थी, जैसे कि आज हमारे इसमें देखते हैं, आज वो एक मौलाना बोलते हैं कि मक्का को अगर हमको समझना है कि वो टाइम कैसा था, तो आज का टाइम देख लो। पहले वो सिर्फ है ना लिमिटेड था, वो सिर्फ मक्के में था, आज क्या हो गया, पूरी दुनिया में हो गया। जैसे कि वहाँ पे क्या था, शराब हलाल थी, प्रोस्टिट्यूट हलाल था, इंटरेस्ट पे जो लोन का बिज़नेस है वो हलाल था, वहाँ पे वो सारी चीज़ें हो रही थी, और जो गरीब है, मज़लूम है, उसको सताया जा रहा है। जो अमीर है वो क्या कर रहा है, अपनी हुकूमत कर रहा है, जैसे चाहे वो अपना ये कर रहा है, जैसा उसको रहना है रहो, और उसके हाथ के नीचे जो गरीब लोग हैं उसको क्या करते जा रहा था, बहुत ही उन पे ज़ुल्म करते जा रहा था। तो आज हम देखते कि पूरे दुनिया भर में भी इस तरह का माहौल है, तो उसी तरह उस वक़्त भी माहौल था। तो ये सारे माहौल में इन लोग रोमन्स और पर्शियंस भी इसकी तरफ जाते नहीं थे। अब क्या हुआ था, ये जो अब्राहा करके जो था वहाँ पे, जो एक रोमन्स का राजा था, तो उसने क्या सोचा कि ये जो सारे मक्का के लोग हैं, सारे जो अरब लोग हैं, इन लोग क्या करने के लिए जाते हैं, खाने काबा में जाते हैं तवाफ करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बहुत ही अच्छा गिरजाघर बनाऊँगा, चर्च बनाऊँगा, तो ऐसा इतना खूबसूरत सा चर्च बनाऊँगा, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग, ये जो खाने काबा में जो जाते हैं, ये रेगिस्तान में जो छोटा-सा घर है, उसके तवाफ करने जाते हैं, वो सब छोड़ के इन लोग क्या करेंगे, मेरे इसमें आएँगे, मेरे गिरजाघर में आएँगे और ये करेंगे, चक्कर लगाएँगे करके उसने ऐसा करके इस नियत से उसने क्या किया, एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही अच्छा चर्च बनाया। तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक़्त हो गया है, तो आज हम लोग इंशाल्लाह यहीं तक के रखेंगे। नेक्स्ट हफ्ते हम लोग इसके आगे जाएँगे।